अगर आप पुरानी दिल्ली की गलियों में टहलते हैं तो आपको कुछ बंद दुकानें दिखाई देंगी जो दिवाली के मौसम में चहल पहल से भरी रहती थी और पटाखे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जमी रहती थी। लेकिन दिल्ली में पटाखों पर बैन के बाद इनमें से कई दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण पटाखों पर बैन लगा दिया है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या लोगों ने पटाखे खरीदना छोड़ दिया है। आइए जानते हैं कि स्थानीय लोग क्या कहते हैं। लक्ष्मी नगर के रहने वाले अजीत ने कहा कि शहर में कई ऐसे स्थान हैं जहां खास समय पर कुछ दुकानें खुलती हैं। आमतौर पर सुबह सुबह लोगों को पहले से ही इसकी जानकारी रहती है और दूसरे इलाकों में लोग भी इन जगहों पर पटाखे खरीदने ये दुकानें दूसरी चीज बेचने के आड़ में चल रही हैं और लगभग 2 गुने या उनसे भी अधिक कीमत पर पटाखे ब्लैक में बेचे जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्काई शॉट्स के एक पैकेट की कीमत 1000 रुपए है, फुलझड़ी 700 रुपए और 10,000 पीस वाली एक माला लड़ी 7,000 रुपए में मिल रही है। पिछले साल दिवाली के दौरान शोर या नॉइस लेवल 53.7% डिसेबल था, जिसमें करोल बाग सबसे ज्यादा शोरगुल वाला इलाका था। नाइस और नॉर्मल रेंज 46.69 डिसेबल है। पिछले साल 2022 की तुलना से ज्यादातर इलाकों में डिसेबल के स्तर के वृद्धि दिखाई दी है। साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकता का स्तर भी कुछ ही घंटों में बढ़ गया था। दिल्ली में प्रतिबंध लागू होने की वजह से कई लोग पटाखे खरीदने के लिए फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा आते हैं तो कुछ सोना और मेरठ तक भी चले जाते हैं। जैतपुर के एक व्यक्ति ने कहा कि अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद से पटाखे खरीद कर लाता हूँ और हर बार लाता हूँ। पटाखे पर बैन के बाद भी कभी भी ऐसा नहीं रुका क्योंकि पटाखे ब्लैक में बिकते हैं। वास्तव में ये बिल्कुल भी प्रतिबंध जैसा नहीं लगता क्योंकि लोग शाम और रात को पटाखे फोड़ते हैं और वो पटाखे आते कहाँ से हैं आज तक ये भी पता नहीं लगा। ना सिर्फ दिवाली पर बल्कि उससे पहले भी दिनों में भी दशहरे के मौके पर भी पटाखे फटते हैं। कुछ सप्लायर्स ने अपने घरों या दुकानों में पटाखे भर रखे हैं और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से वो अपनी पटाखों की मार्केटिंग कर रहे हैं।